गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का हमारा लेक्चर रहेगा टेंथ और कोर्स हमारा क्या है IPR 311, जिसमें हम टॉपिक में पढ़ेंगे UPOV, जिसमें इसका ओरिजिन एंड हिस्ट्री, including a brief introduction to UPOV for protection of plant varieties protection of plant variety under UPA। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे यूपीआई क्या है, इसका ओरिजिन, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन और इसका प्रोटेक्शन और वैरायटी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, तो आज हम बात करते हैं आपसे कि यूपीओवी की फुल फॉर्म क्या है। तो यूपी फुल फॉर्म है यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी। क्या इसकी फुल फॉर्म? यूनियन प्रोटेक्शन न्यू वैरायटी ऑफ न्यू वैरायटी। तो इसके कितने फॉर्म हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है। उसके बाद अब हम इसके बाद इसका ओरिजिन की बात आते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ। तो इसको हम कहते हैं द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन of new variety of plant UPOV is an intergovernmental organization with headquarters
इन जिनेवा, जो कहाँ है, स्विट्जरलैंड। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसका ओरिजिन कहाँ है। कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। तो हम हमारी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अपना कार्य करते हैं। ठीक, इसके बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन में ओरिजिन चले गया, ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन की बात, उसके बाद एंड हिस्ट्री। ओके, तो जो हमारे न्यू वैरायटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें यूपीओबी को लागू किया गया, जो कन्वेंशन कब लागू हुआ था, 1961 में। इसको 1961 में इसको लागू किया गया था। उसके बाद इसमें पुनः संशोधन किए गए थे। कब रिवाइज किया गया था इसको, रिवाइज्ड 1972, 1978 एंड 1991। इनमें इनका संशोधन किया गया था, जो हमारे कृषि बैकग्राउंड में, जैसे कृषि फसल, स्वचालन और कंप्यूटर प्रोग्राम, फलों की बागवानी, सब्जियां, सजावटी पेड़ पौधे, निम्न तकनीकी जो रासायनिक, जैविक रासायनिक, आणविक मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड डीएनए प्रोफाइलिंग मतलब उसको चेंजमेंट करके, मतलब कि किसी भी न्यू वैरायटी को रिलीज हम तैयार करते हैं तो उसका हम जेनेटिक मेकअप चेंज करते हैं, उस पर क्रॉस बाई क्रॉस करके, जैसे कि जेनेटिक्स में बैक क्रॉस मेथड, मास मेथड, इन मेथडों के द्वारा हम कई सारी प्रोजनियों से मेल करके एक नई वैरायटी को तैयार करते हैं, जिसमें हम उसका जेनेटिक डीएनए चेंज किया जाता है। तो इस प्रकार ये इसके द्वारा इसको इसमें सम्मिलित किया गया। फिर ये बौद्धिक संपदा के अधिकार में रखा गया, और ये इसमें हमको ज़्यादातर ये याद होना चाहिए कि 1961 में इसका स्टार्ट किया गया, तो उसमें रिवाइज कब किया गया था, 70, 72 में, 78 में और 91 में। ओके, उसके बाद इसमें एक्ट जो लगे थे, यूपीआई एक्ट, यूपीवी एक्ट, इसके अंतर्गत 19
1961 में एक मसौदा तैयार किया गया था, एक रूपरेखा तैयार की गई थी, जो औद्योगिक सरकारों द्वारा और अपने और विदेशी बाजारों में संयंत्र प्रजनकों के लिए सुरक्षा प्रदान करने की मांग, जो एक्ट में 19 एक्ट में क्या कि जो प्रजनक है उनकी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई थी, इसमें कि इनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाए जो उनकी ज़रूरत है, जिससे कि वो नई चीज़ का विकास कर सके, नई प्रजाति की खोज कर सके। सारे इम्प्लीमेंट जो लैब के लिए ज़रूरत है, उसके माध्यम वो सारी चीज़ें इसमें उन्हें प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद 1972, 1978 और 1971 में अपनाए गए अधिनियमों में संशोधित भी किया गया, फिर उसका संशोधन किया गया। उसमें 1991 में अधिनियम 24 अप्रैल 1978 मतलब कि 1978 में 1998 में को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1972, 1978, उसके बाद 91 और इसके बाद इसको लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल को 1998 कि उन जितने भी प्रजनक हैं उनको ये सुविधाएं प्रदान की जाए। उसके बाद हमारा फर्स्ट एक्ट जो आता है 1978 का, उसमें देखते हैं क्या बात हुई थी। यूपीओबी एक्ट, इसमें बात की गई थी 1978 यूपीआई एक्ट उपयुक्त भाग से लागू अंतर्राष्ट्रीय आईपीआर दायित्वों में से अधिकारों को लागू करता है, जिसमें लागू विषय वस्तु की परिभाषा और संरक्षित सामग्री, पात्रता, आवश्यकताएं सभी को सम्मिलित किया गया था, जो प्रजनन की आवश्यकता थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1991, दूसरा। इसमें 1978 के जो अधिनियम को देखा, उसके दायरे में जो भी प्रजनक आए उनके लिए पुनः संशोधन किया गया 1991 में, और इसको उन सभी वस्तुओं को लेकर, विषय को लेकर बात की गई और उनको लागू किया गया। जो प्रजनक, साइंटिस्ट, ब्रीडर की आवश्यकता थी। ओके, तो इस प्रकार से ये दो पॉइंट्स में थे। अब बात करते हैं हम, ये तो हमारा ओरिजिन और हिस्ट्री होगी, बात होगी
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ वैरायटी। ग्रांट ऑफ वैरायटी, इसमें भी पहला है हमारा न्यू, दूसरा पॉइंट हमारा है डिस्टिंक्ट, तीसरा पॉइंट हमारा है यूनिफॉर्म, फोर्थ पॉइंट हमारा है स्टेबल, स्थायी। अब बात हम करते हैं कि न्यू का मतलब कि नई प्रजाति, जो नई खोज की है उसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उस पर क्या नियम शर्तें लागू हो सकती है, वो सारी चीजें इसमें हमें रखनी होंगी। संरक्षण का अनुदान किसी भी अन्य शर्तों के अधीन नहीं होगा, मतलब कि कोई अन्य शर्त अधीन इसमें नहीं लगा सकते हम, क्योंकि यह नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है अलग, ये सबसे अलग रखा जाता है। इसमें सारी घरेलू वस्तुओं को नहीं जोड़ा जा सकता, जो आम लोग कर रहे हैं उनको नहीं जोड़ा जा सकता, जिस पर हमें पर्टिकुलर खोज कर रहे हैं, जो हमारी नई प्रजाति रिलीज होने वाली है या जो हम नई प्रजाति की खोज कर रहे हैं, वो हमारी अलग नियम शर्तें लागू होती हैं, क्योंकि उसमें हम हर कैरेक्टर को शो करते हैं। यूनिफॉर्म, एक समान पद्धति में रखते हैं, और लास्ट में हमारा स्टेबल, और उसको फिर स्थापित कर देते हैं, उसको हम अप्लाई कर देते हैं, उसको हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 क्राइटेरिया हुए, न्यू, डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म और स्टेबल। अब बात आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेनिफिट ऑफ यूपीओबी मेंबरशिप। यूपी मेंबरशिप, अब यूपी मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं, तो इसमें इंटरनेशनली एक्सेप्ट स्यू जेनेरिक स्टाइल। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, इंटरनेशनली जो अंतरराष्ट्रीय वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है स्यू जेनेरिक स्टाइल को। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रोटेक्शन फॉर ब्रीडर, मतलब कि जो प्रजनक है उसको संरक्षण देना, जो अदर यूपीओबी मेंबर्स हैं। दूसरा पॉइंट प्रोटेक्शन, किसको, ब्रीडर को। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा इसमें बेनिफिट फ्रॉम द पेरोल्टी डेट, हमें उस डेट के अकॉर्डिंग कार्य करना है। नेक्स्ट कोऑपरेशन इन एग्जामिनेशन, हमें परीक्षा की प्राथमिकता तिथि का सहयोग से लाभ। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या, मेंबरशिप को लीगल एंड टेक्निकल, जो कानूनी तौर पर होने चाहिए, तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर। नेक्स्ट अवेयर, मतलब कि जागरूक, उन सभी महत्वपूर्ण बातों से हमें जागरूक भी होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से मेंबरशिप का ये
4-5 पॉइंट्स हैं, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फंक्शन ऑफ यूपीआई। फंक्शन ऑफ यूपीओबी, यूनियन प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी। तो इसमें भी एक बौद्धिक संपदा अधिकार द्वारा पौधों की नई किस्मों का संरक्षण, मतलब कि हमारा कार्य क्या है कि न्यू वैरायटी उसको प्रोटेक्शन करना, न्यू वैरायटी प्रोटेक्शन या प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी। ठीक है, प्लांट प्रजनन की बौद्धिक संपदा को सहताबद्ध। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि ब्रीडर को, जो ब्रीडर है उसको आईपीआर के तहत वो सारे नियमों को देख रेख में कार्य करने के लिए किया जाता है, जो हमारी सोसाइटी में वर्क करते हैं, जो हमारे समाज की जरूरत है, उसमें इसका योगदान होता है। हमारे किसान भाई न्यू वैरायटी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी उपज ले सकते हैं, जिससे कि विभिन्न समस्याओं से छुटकारा मिल सके उन्हें। क्योंकि नई वैरायटी इसीलिए खोज की जाती है कि उनको जो पहले से दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें उनकी वैरायटी में ना आए, उनमें चेंज किया जाता है, तब जाके एक नई वैरायटी को उनको रिलीज किया जाता है। तो ये सारे फंक्शन है और सभी मानदंड इसमें स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे कार्य हो गए कि हमें किस प्रकार से ये संरक्षित करते हैं यूपीओबी के। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन, ब्रीडर एंड वैरायटी। तो ब्रीडर क्या होता है? जो प्रजनक होता है वो सर्वप्रथम अपनी उन खोज पर प्रयास करता रहता है जो उसको आगे जाकर लोगों के समक्ष लानी होती है। तो ब्रीडर का मतलब होता है कि फर्स्ट प्रोजनी तैयार करता है, जो हमारे क्षेत्र में, देश में, हमारे स्टेट में नया हो, तो उसकी खोज कौन करता है? ब्रीडर करता है। उसके बाद ये आर्टिकल 1 में बताया गया कि ब्रीडर अपने सारे जो कार्य करता है वो टेक्निकल होते हैं, वो यूपीआई के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद उनको परमिशन दी जाती है कि आप इस चीज़ की खोज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रीडर का काम हो गया। फिर उसके बाद न्यू वैरायटी जब वैरायटी आती है हमारी, उन वैरायटी को परमिशन मिल जाती है कि आप इसको रिलीज कर सकते हो, आप इसको अपने देश में सप्लाई कर सकते हैं। तब जाकर हम उसके अंतर्गत ये अपनी वैरायटियों को भी सप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इनकी परिभाषा आप इसमें मेंशन कर दी है और आपको पढ़ लेनी है। तो ये ब्रीडर भी 1901 के अकॉर्डिंग बताया गया था।
उसके बाद ब्रीडर एक्सक्लूसिव राइट, मतलब कि प्रजनक के विशेष अधिकार क्या क्या होते हैं कि वो उसके जो कार्य हो रहे हैं उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, उसे जो कार्य दिया गया है वो सही से करे, और उन सारे पहलुओं को उसमें जोड़ा जाए, जैसे कि वाणिज्य विपणन, फाइनेंशियल, बिक्री और विपणन, मार्केट, वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड कराई जाती है। उनके विशेष अधिकार होते हैं कि वो इस मार्केट में इसको ला सकते हैं, इसकी किस प्रकार से अपनी बिक्री रख सकते हैं। तो ये उनके विशेष अधिकार होते हैं कि अब वो किस प्रकार से इसको लोगों के समक्ष लेके जाते हैं। ब्रीडर एक्सपेंशन, एग्जम्पशन, ब्रीडर एग्जम्पशन, तो ये बात हो गई एक्सक्लूसिव राइट, और दूसरा हमारा है ब्रीडर एग्जम्पशन, एग्जम्पशन। तो इसमें विशेष अधिकार होते हैं और इसमें छूट। जो प्रजनक है आर्टिकल 5 में भाग 3 में छूट दी जाती है राज्यों के तहत कि कौन राज्य इसमें संरक्षित किस्मों को, प्रजनकों को बनाने या उन नई किस्मों के बाजार में लाने के लिए अधिकृत अन्य प्रजनकों को अधिकृत करने या उनसे परहेज करने का अधिकार देते हैं। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि उन्हें छूट है कि वो किसको सम्मिलित कर सकते हैं, कौन से राज्य को कर सकते हैं, कौन से प्रजनक को कर सकते हैं, उनको छूट दी जाती है कि आप किसके साथ अपना कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट हो जाता है, लेक्चर हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।